दोस्तों 10th स्टैंडर्ड का साइंस में इतना भी बड़ा कुछ नहीं है, बस एक प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए, एक प्रॉपर तरीके का आपका खुद का पैटर्न होना चाहिए एंड बोर्ड रूल के अकॉर्डिंग जो जो चीजें आती है बस उस पर फोकस होना चाहिए। भाई मैं बोल रहा हूं एक दिन में आप पूरा साइंस 1 खत्म कर सकते हो, एक दिन में पूरा साइंस 2 खत्म कर सकते हो, इतनी कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। और वही चीजें मैं भी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो का हर एक पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। देखो हर बार हम हर चीजें ना स्टूडेंट के रिएक्शन पे स्टार्ट करते हैं एंड पिछले कई सालों का रिकॉर्ड है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम मतलब ओनली गिरी ट्यूटोरियल, अगर स्कोर करना है नहीं तो तब पछताए कहा होता जब चिड़िया चुग गई खेत, बाद में बहुत रोगे पछताओगे। भाई ये अगर सर का बात सुन लिया होता तो आज ये हाल नहीं होता भाई। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि हम लोग लाइव सेशन स्टार्ट करें तो भाई मैं आपका रिएक्शन देखना चाहता हूं। मैं कुछ भी मैं अपने तरफ से कोई आपको टारगेट नहीं देने वाला हूं। मुझे जितना लाइक मिलेगा और जितना कमेंट मिलेगा मुझे उससे समझ में आएगा कि कितने बच्चे एक्साइटेड हैं। अगर ज्यादा बच्चे एक्साइटेड रहेंगे तो भाई हम लोग आप लोगों के लाइव सेशन लॉन्च कर देंगे एंड पूरे दिसंबर ये चलेगा। अब ये चीजें मैं आपके ऊपर छोड़ के जाता हूं कि आपका रिस्पॉन्स और रिएक्शन क्या रहता है। ओके, तो चलो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं कि एक दिन में आपको साइंस 1 एंड दूसरे एक दिन के अंदर साइंस 2 आपको कैसे कंप्लीट करना चाहिए। ओके, देखोगे दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं हमेशा एक चीज बताऊंगा कि अगर आप डायरेक्ट पीवाईक्यू करने जाओगे, बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं पीवाई करो पीवाईक्यू करो, पर अगर आप डायरेक्ट पीवाईक्यू करने जाओगे ना, मैं बोल रहा हूं एग्जाम्स के अंदर आप बहुत सारी चीजें ऐसा रट्टा मार के जाओगे तो बहुत सारी चीजें भूल जाओगे। तो इसीलिए अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाओगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। इसीलिए दोस्तों आपको सबसे पहले हर चैप्टर के वन शॉट देखने चाहिए। और मैं बोल रहा हूं देखो अब एग्जाम्स नजदीक आ चुका है, अब आपका फोकस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। आपको उतनी चीजों को फोकस करना है जितना आपके एग्जाम्स के लिए जरूरी है एंड जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप गिरी ट्यूटोरियल के ये वीडियो जाके देखते हो जो हमने इजी ट्रिक के वीडियो बनाए थे, भाई मैं बोलना चाहूंगा पिछले कई सालों में बच्चों ने बस इन वीडियोस को देख के फुल मार्क्स स्कोर किए, क्योंकि उसके अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता मेरे दोस्त। तो भाई अगर ये 10 चैप्टर जैसे मैं दोनों का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, साइंस 1 एंड साइंस 2, बस वो देखो भाई जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी है, जो डिफिकल्ट चैप्टर भी है वो भी बहुत आसान लगेगा। इवन दोस्तों मैं बता रहा हूं न्यूमेरिकल्स करने के भी आपको, अगर जिन बच्चों से न्यूमेरिकल्स नहीं होता तो उनको न्यूमेरिकल्स करने की जरूरत नहीं है। बट मैं भाई अगर आप मेरा पर्सनल सजेशन मानोगे तो मैं बोलता हूं कि न्यूमेरिकल्स भी कर लो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स का भी वीडियो हमने बनाया हुआ है। बस वो एक वीडियो ना गाइस आपके लिए काफी है। वो एक देखो यहां लिखा कंप्लीट न्यूमेरिकल इन वन वीडियो, कंप्लीट पीवाईक्यू, पूरे हर टाइप के न्यूमेरिकल्स मैंने एक वीडियो के अंदर करवाया है। अगर ये आप देख लोगे तो न्यूमेरिकल्स को भी अटेंड कर लोगे। इससे क्या फायदा होगा पता है कि अगर इन केस आपको कोई क्वेश्चंस डिफिकल्ट आ गया और न्यूमेरिकल्स आता है, भाई न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। मैं तो ऐसा स्टूडेंट था भाई, मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करके जाता था, क्योंकि ज्यादा अच्छे से लिखने से अच्छा न्यूमेरिकल्स एक कम तरीके का होता है और बहुत कम लिखना रहता है और बहुत कम सॉल्व करना रहता है, और न्यूमेरिकल्स में अपने को पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। इसलिए मैं सजेशन दूंगा कि न्यूमेरिकल छोड़ो मत। बट जिन बच्चों से नहीं होता वो पूरे चैप्टर पे ध्यान दे सकते हैं, न्यूमेरिकल छोड़ भी देंगे तो भी उनको पूरे मार्क्स मिलेंगे, समझ में आए। बट एक ही वीडियो देखना ना भाई, देख लो। तो भाई इस तरह से आपको साइंस 1 साइंस 2 का पूरा वीडियो देखना है। पूरा वीडियो देखने के बाद गाइस मैं बताना चाहूंगा पीवाईक्यू पे फोकस करना चाहिए। अब कुछ लोग उठ के आएंगे बोलेंगे पिछले 2 साल का पीवाईक्यू कर लो। नहीं भाई, मैं हमेशा सजेशन ये दूंगा, और भाई इतने सालों का एक्सपीरियंस है, वही चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हमने डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी दिया हुआ है, पता लगाओ हमारे ऑफलाइन के बारे में तो आपको पता चलेगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप सभी को बस 1-2 साल के पीवाईक्यू एनालाइज करने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको जब से सिलेबस चेंज हुआ तब से लेके अभी तक पहले चैप्टर में क्या क्या चीजें पूछी गई, सेकंड चैप्टर में क्या क्या पूछा गया, थर्ड चैप्टर में क्या क्या पूछा गया, वो सभी का आपके साथ में तैयारी होना चाहिए। आप बोलोगे सर इतने सालों का तो बहुत सारे क्वेश्चन आया हुआ। अरे मेरे दोस्त देखोगे ना, बोलोगे मतलब उंगली पे इतने काउंट कर पाओगे, इतने ही क्वेश्चंस बनेंगे। ऐसे नहीं कि एक एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन बन जाएंगे एंड 100 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया और मैंने बोला कि भाई ये देखो यही क्वेश्चंस आए थे। ऐसा नहीं, मैंने एक सिंपल सा तरीका आपको बता गया, पीवाईक्यू एनालाइज कर लो, हमारे वन शॉट देख लो, आपका काम हो यार। वन शॉट 15 to 20 मिनट्स के अंदर हमने हर चैप्टर को बेहतरीन तरीके से बताया। मैं बोल रहा हूं कोई भी चैप्टर जाके देख लो, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या राहुल सर का साइंस 2 देख लो, मतलब जितना चाहिए ना उतना हर चीजें हमने उसके अंदर आप सभी को अरेंज किया हुआ है, वो देख लिया। इसके बाद पीवाईक्यू को एनालाइज कर लिया। पीवाईक्यू को एनालाइज करने के बाद गाइस एक बार आपको मैं यहां ये भी दिखा देना चाहूंगा, बट गाइस आपको खुद से देखना चाहिए। अब जाके देखोगे ना, जैसे आपने ये चीजें खत्म कर ली, जैसे आपने 2 चैप्टर खत्म कर लिया, 2 चैप्टर खत्म करने के पीवाईक्यू एनालाइज कर लिया। अब पीवाईक्यू एनालाइज कर लिया ना, तो एक बार पेपर भी उठा के देखो कि आपने जो चीजें लर्न की है, जो याद की है, पेपर देखने के बाद आपको याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा।
कि ऑन द स्पॉट याद नहीं आ रहा, अगर नहीं याद आ रहा है तो एक बार फिर से रिवाइज करो एंड फिर से 2-3 पेपर उठाओ, जिससे आपको समझ में आए कि ऑन द स्पॉट आप पेपर लिखने के टाइम आपके दिमाग में वो चीजें क्लिक हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही गाइस मैं एक और चीज आप लोग को बोलना चाहूंगा कि देखो, अगर आपने दिमाग में ठान लिया है कि मुझे करना है तो करना है, तो भाई सबसे जरूरी होता है सेल्फ स्टडी। मैं बच्चों को बार बार समझाता हूं, बार बार बताता हूं, गाइस आपने मेरा वीडियो देखा, वीडियो देख के सुन लिया, या तो मेरा लाइव सेशन देखा, देख के सुन लिया, बट गाइस आप बस सुन के आपको लगेगा कि आप स्कोर कर लोगे, तो भाई बहुत बड़ी गलतफहमी है। जब तक आप खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, उन चीजों को रिवाइज करके लिखोगे नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला है। इवन गाइस आने वाले दिनों के अंदर जीटी, भाई मैं बता रहा हूं, इतने सालों से ऐसी झंडे गाड़ नहीं रहे, इतने सालों से जो चीजें हम लोग बताते हैं, जिसपे राहुल सर ने बोला था जिसपे हम लोग उंगली रख देंगे, वो एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे पूरी चीजों को एनालाइज करके, गाइस इसके लिए एक्सपीरियंस लगता है, समझ में आया, इतने सालों का एक्सपीरियंस लगता है कि कौन से क्वेश्चंस पेपर सेटर किस तरह से कर सकता है, और वो चीजें हम आपके सामने रखने वाले। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग को प्रोवाइड करेंगे, जो लाइव सेशन में करवाएंगे, बस उन चीजों पे हमारे वीडियोस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एनालाइज, और जो मैंने आपको बोला बस उस पे आपने ध्यान दे लिया, बस ऐसा 1 महीना डेली कर लिया, तो भाई आप बाकी सब्जेक्ट में भी चैंपियन बन जाओगे, बाकी सब्जेक्ट में भी चैंपियन बन जाओगे। मैं बोल रहा हूं एक दिन के अंदर, आप मान लो 15 to 20 मिनट्स का एक वीडियो है, आपने उसको देखा, वन शॉट एनालाइज किया, मतलब वन शॉट को देख लिया, पीवाईक्यू एनालाइज कर ले, एक चैप्टर 1 घंटे में खत्म, 1 घंटे में खत्म। ऐसे ऐसे करके आप दिन भर में पूरे साइंस, और कुछ कुछ चैप्टर को तो आपने पहले से भी किया होगा, और उनको तो बस आपको देखना रहेगा, और कुछ भी नहीं किया तो भी देख के फटाक से पीवाई, उसी टाइम पीवाईक्यू देख लो, बस पीवाईक्यू देख लोगे, वो भी चैप्टर खत्म। समझा, टारगेट आप बड़ा रखो, बड़ा टारगेट रखोगे तो एक झटके में चीजें हो जाएगा। और पिछले साल गाइस मैंने बताया कि हमने नॉन स्टॉप रिवीजन लिया था, जो अराउंड 5 से 5.5 घंटे के अंदर गाइस मैंने पूरा साइंस 1 खत्म किया था। वो भी बोलोगे तो वो भी लाइव सेशन में डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूं, राहुल सर और मेरा, जिसको देख के गाइस अब फोड़ सकते हो, समझ में। इवन अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कुछ भी बड़ी चीज नहीं है मेरे दोस्त। मैं बोलना चाहूंगा, बार बार मैं आपको समझाना चाहूंगा, पहले प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस खत्म करो, देन पीवाईक्यू अपने चैनल पे दिया हुआ है, बस वो कर लो, आपका हो जाएगा, मतलब आराम से हो जाएगा। जो इतना ज्यादा टेंशन ले रहे हो ना भाई, टेंस और कुछ नहीं। वैसे तो गाइस मैं एक चीज और, एक वीडियो लेके आने वाला हूं कि अगर आपको 0% से डायरेक्ट टॉपर बनना है, तो भाई ये अभी जो टाइम चल रहा है उसमें आप सभी की प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।